उत्तरी पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में देर रात अज्ञात बदमाश इलाके के ही आसिफ 25 साल को गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि आसिफ घर से खाना खाकर टहलने के लिए निकला था और जब उसकी हत्या हुई वह पैदल जब प्रवेश चंद्र अस्पताल के पास अपने भाई के साथ टहल रहा था, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने आसिफ पर एक के बाद एक फायरिंग कर दी, जिसमें 2 गोलियां आसिफ के सर पर पैर में लगी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसिफ को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि आसिफ की हत्या इलाके के ही सावेज और मुन्ना ने की है, क्योंकि वह पहले से ही आसिफ से रंजिश खाए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो आसिफ भी इलाके का घोषित अपराधी है, जिस पर हत्या सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि घटना के पीछे गैंगवार भी हो सकता है। वहीं पूरी घटना ने पुलिस पर भी सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि जहां पर घटना को अंजाम दिया गया वहां जगह न्यू उस्मानपुर थाने से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, जहां पर बदमाश वारदात कर आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, पुलिसकर्मी सहित मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए और पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर आसिफ की हत्या किसने और क्यों की, या फिर ये वारदात गैंगवार का नतीजा है। खाना खा के हम दोनों भाई खाना खा के घर से निकले थे, खाना खा के टहलने के लिए यहाँ पर ग्राउंड में आ गए थे, तो 2-3 बंदे आए। आते उन्होंने एक भाई से हाथ मिलाया, छोटे वाले से हाथ मिला के मुझे मेरे भाई ने कहा कि कुछ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। मेरे भाई को थोड़ा सा उधर कर दिया और मेरे सामने उन्होंने 3-4 गोलियां चला दी। कहाँ लगी गोली भाई के आपके? सर एक गोली यहाँ लगी उसके और एक गोली यहाँ पे लगी उसके। भाई के आपके? जी। कैसी तबीयत है उसकी? कौन लोग थे वो, कुछ पता है? इसमें एक शावेज नाम है सर, एक का नाम मुन्ना है, दोनों साले बहनोई हैं ये, और एक बंदे का और पता नहीं कौन है सर। वो क्या कारण है, कुछ पता है? सर अगर कारण मुझे पता तो मैं आपको क्यों नहीं बताता। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में 12 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने को लेकर जामा मस्जिद के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने जमकर दिल्ली सरकार और चांदनी चौक से आप विधायक अलका लामा के खिलाफ हंगामा किया और सड़कों पर उतर आई छात्राओं की बात आप खुद ही सुन लें। सर हम बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कल हम इस सिलसिले में प्लानिंग ब्रांच भी गए थे, सब लोग 7 लोग इकट्ठे हो गए तकरीबन। अंदर हम लोग बात करने गए, एक तो हमें एंटरटेन नहीं किया गया, वहाँ पर हमसे कहा गया कि आप इस मुसीबत को लेके, ये परेशानी को लेके हमसे क्यों बात कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट जाइए। फिर मैंने और मेरे साथ एक और टीचर, मेरी एक और टीचर है, हम लोगों ने दोनों ने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो हमसे रिलेटेड कोई वैकेंसी ही वहाँ अवेलेबल नहीं है, ऐसे हालात में हमारे साथ क्या किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, डिस्ट्रिक्ट देखेगा, डिस्ट्रिक्ट वहाँ से फाइल फॉलो अप करेगा, उस फाइल को जब हमारे पास भेजा जाएगा उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा था कि स्कूल बढ़ाएंगे, स्कूल बढ़ाने की जगह स्कूलों में ताले लगाए जा रहे हैं, अब क्या चक्कर है? तो और गैस टीचरों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी कि वो जाएंगे कहाँ उनके लिए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो वादे किए गए थे उसकी उलट बिल्कुल बात हो रही है। बजाय स्कूल खोलने के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और बिना कुछ सोचे समझे। अब एक इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, कुछ लोग, उनसे बात की थी मैंने रमज़ान के महीने में कि हमारे साथ ऐसा किया जाने वाला है, ये ऑर्डर पहले ही न्यूज़पेपर में आ चुका था कि ऐसा होने वाला है। तो उन लोगों ने कहा कि आइए और बात करते हैं मंत्री जी से और फिर हम आपको बताएंगे कि उनके सामने इस बात को रिफ्लेक्ट करवाइए कि आपके साथ ये होने वाला है। मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे ये बात बताइए कि जब ये न्यूज़ है इसका मतलब ये अंदर ऑफिशियल के थ्रू पता चली है, उन्हें तो पहले से ही पता है कि ऐसा हो जाएगा। ऐसी कोई बात सर अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कल हम लोग जहाँ डिपार्टमेंट में गए थे बात करने के लिए, उन लोगों ने भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। हम लोग वहाँ आधे से 1 घंटे तक खड़े रहे, हर किसी से बात की, उन लोगों ने यही रिप्लेसमेंट कर दिया कि आप जाइए डिस्ट्रिक्ट में जाके इसके लिए बात करिए। छात्राओं के अभिभावकों का भी कहना है कि सरकार का ये कदम गलत है और एक तरफ से सरकार को जहां नए स्कूल खोलने चाहिए, वहीं सरकार नए स्कूल खोलने की बजाय पुराने स्कूलों को बंद कर रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। स्कूलों को मर्ज करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत गेस्ट टीचरों को आने वाली है। गेस्ट टीचरों का कहना है कि हमारा क्या होगा। वहीं छात्राओं ने दिल्ली सरकार को साफ कह दिया है कि हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे और अगर इसे जबरदस्ती मर्ज किया हम पेपर देंगे। देखना अब यह है कि दिल्ली सरकार इन छात्राओं की मांगे मानती है या फिर अपना अड़ियल रुख अपनाती है। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
लोकसभा की स्पीकर रह चुकी एवं यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमारा गुरुवार को दोपहर विशेष विमान से भोपाल पहुंची। वे यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश में कांग्रेस के सांसद एवं विधायकों की बैठक को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीरा कुमारी के भोपाल आगमन की सूचना पहले ही विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को भिजवा दी गई थी। पीसीसी में आयोजित बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव एवं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रावल भैया विशेष रूप से उपस्थित रहे। मीरा कुमारी शाम 7 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई और हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ करके। पूरी मध्य प्रदेश की जनता को हम शुभकामनाएं देते हैं और उनके दीर्घ जीवन, उनके स्वास्थ्य, उनके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धन्यवाद। बैरागढ़ से सर्च स्टोरी के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। दतिया में जिला अस्पताल में एक विचाराधीन कैदी रात्रि में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। सर्किल जेल में बंद अरविंद रावत पर दतिया और शिवपुर जिले में डकैती और हत्या के प्रयास के कई मामले न्यायालय में चल रहे हैं। 9 जुलाई को पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक रात्रि में अरविंद ने पेशाब का बहाना करके हथकड़ी खुलवाई और सिपाही को धक्का देकर भाग गया। अस्पताल के इस वार्ड में 2 और कैदी भी भर्ती हैं, इसलिए 5 का गार्ड यहाँ लगाया गया था। फिर भी कैदी पुलिस अभिरक्षक से भाग निकला। फिलहाल एसपी इरशाद वली ने कैदी को सुरक्षा में तैनात सभी 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ये आरोपी का नाम है अरविंद पुत्र पेर सिंह रावत, 26 वर्ष इसकी उम्र है और टोरिया कला करेरा शिवपुरी का रहने वाला है। ये विगत 3-4 दिनों से यहाँ अस्पताल जेल से यहाँ स्थानांतर हुआ था अस्पताल में इलाज कराने के लिए और आज इसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज इसको लगभग 8:40 सायंकाल में इसको पेशाब आया। तो पेशाब के लिए गार्ड ने जैसे इसको हाथ खोला, इसका पेशाब के लिए ले जाने लगा पेशाब के लिए, तो इसको धक्का देते हुए गार्ड को ये वहाँ से अस्पताल से भाग गया। अभी इसकी जांच चल रही है, जैसे वरिष्ठ अधिकारी से जांच करेंगे, जो भी सामने आएगा बता दिया जाएगा। हाँ, गंभीर अपराधों में था ये, 307 का भी मुकदमा इसके ऊपर है और डकैती के भी इसके ऊपर केस है, जिसमें एक केस दतिया का है, बाकी शेष केस शिवपुरी जिले के। दतिया से सर्च स्टोरी के लिए रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। अब सभी जगह ऑनलाइन से जोड़ने के लिए एडीएम न्यायालय, एसडीएम न्यायालय, तहसील न्यायालय और नायब तहसीलदार न्यायालयों में शासन की ओर से लैपटॉप और प्रिंटर दिए गए हैं और राजस्व न्यायालयों में रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे कोर्ट RCMS कहते हैं, उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसको लेकर आज दतिया कलेक्टर में रेवेन्यू कम प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई, जिसमें दतिया कलेक्टर मदन कुमार ने स्वयं नायब तहसीलदारों को डेमो दिया और उसके बाद उसे भी डेमो कराया गया, जिससे कि उनको भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो सके और RCM का ये जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। लोग अपने घर से ही ऑनलाइन अपनी जानकारी देख सकते हैं और जो भी समस्या है उसको ऑनलाइन लिखकर अधिकारियों को भेज सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो खुद अधिकारी ही इस ऑनलाइन प्रक्रिया से रूबरू हो रहे हैं और कई नायब तहसीलदार और अधिकारी इसे सुचारू रूप से चलाना और उसका उपयोग करना ही नहीं, तो फिर जो जनता अधिकारियों से ऑनलाइन शिकायत और समस्या करेगी उसका क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो फिलहाल डेमो देकर अधिकारियों को ट्रेन किया जा रहा है। वहीं इस योजना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर आगे आए हैं और फायदा ले रहे हैं। हमारे एडीएम न्यायालय, एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों में शासन की ओर से लैपटॉप दिए गए हैं, प्रिंटर दिए गए हैं और राजस्व न्यायालयों में रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे RCMS कहता है, उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसका आज हमने एक रिव्यू कम प्रशिक्षण बैठक आयोजित की थी और हमने स्वयं नायब तहसीलदारों को डेमो दिया और उनसे डेमो कराया भी, ताकि उनको जो है हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट हो जाए। यह RCMS का जो प्रोजेक्ट है वो जनता के लिए बहुत लाभदायक है। आप अपना आवेदन जो है कोर्ट में घर में कंप्यूटर के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए दे सकते हैं। SMS से आपको प्रोसीडिंग की जानकारी मिलेगी, रेवेन्यू कोर्ट्स का पूरा मॉनिटरिंग होगा और डिजिटाइजेशन होगा, आपको कभी भी प्रतिलिपि उपलब्ध होगी और ये ई-गवर्नेंस के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ लें। दतिया से सर्च स्टोरी के लिए रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।